Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapter measure of dispersion. क्या करना है? Next chapter measures of dispersion. Dispersions का measure कैसे करेंगे? इससे पहले हमने किया कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या किया था? सेंट्रल टेंडेंसी जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशंस वैल्यू क्या की थी हमने? पार्टीशंस वैल्यू। अब यहाँ क्या करना है? हमें डिस्पर्जन करना है। फर्स्टली तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन, कि डिस्पर्जन होता क्या है? मेजर करने से पहले ये जानना है डिस्पर्जन क्या होता है। क्या स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डेटाज होते हैं उनसे एवरेज ही निकाल लेना, इट मींस मीन, मोड, मीडियन को निकाल लेना ही इनफ नहीं होता, तो क्या हम इसके लिए आगे और भी हमें कुछ स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ डिस्पर्जन का पहले हम मीनिंग जानते हैं। What is the meaning of dispersion? So dispersion the degree to which numerical data tend to spread. ये क्या बता रहा है? The degree, वो degree to which जो कि data है, numerical data tend to spread, मतलब वो कहाँ तक फैले हुए हैं? About an average value. About an average value is called the variations and the dispersions of data. It means dispersion show the variations of numerical data. जो dispersions है वो किसको बता रहा है? कि variations को बताता है कि कितना variations आ रहा है। It means वो spread कहाँ है, कितना change आ रहा है किसके अंदर? डेटास के अंदर, numerical डेटास के अंदर। जैसे कि अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड कंपनी, दो क्या है? ये कंपनी है। अब यहां लेते हैं हम इनका प्रॉफिट। जो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट गेन किया ए लिमिटेड ने कितना किया? 50 लाख का। कितना किया? 50 लाख। सेकेंड ईयर कंपनी ए को क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का? 50 लाख का। मतलब कि फर्स्ट ईयर 50 लाख का उसने प्रॉफिट गेन किया, सेकेंड ईयर 50 लाख का ही उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। थर्ड ईयर 30 लाख का फिर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो टोटल जो प्रॉफिट तीनों सालों का, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 30 लाख। कितना हो गया? 30 लाख। सेम ऐसे ही बी लिमिटेड, जिसको लिए हमने बी लिमिटेड, जिसको फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 9 लाख। कितना हुआ? 9 लाख। सेकेंड ईयर प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख। और थर्ड ईयर प्रॉफिट हुआ 11 लाख। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 9 लाख, सेकेंड ईयर प्रॉफिट 10 लाख और थर्ड ईयर कितना है? 11 लाख। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है? 30 लाख। कितना है? 30 लाख। अब इसका मतलब क्या निकालें? एपी एवरेज प्रॉफिट निकालें। क्या निकालें? एवरेज प्रॉफिट। इसका कितना आएगा? 10 लाख। 30/3 और इसका भी कितना आएगा? 10 लाख। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। और यही हमने किसमें? मीन, मोड, मीडियन के अंदर एवरेज निकालना सीखा था। तो यहाँ तक ये इनफ है या नहीं है? तो ये इनफ नहीं है। किसके अकॉर्डिंग देखिए, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कंपनी ए या फिर कंपनी बी किसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कंपनी या कंपनी बी, तो आप पहले क्या देखोगे? इसका एवरेज प्रॉफिट क्या है? क्या है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो दोनों ही कंपनी का कितना है? 10 लाख और 10 लाख। दोनों ही कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 10 लाख है। बट टोटल प्रॉफिट भी दोनों कंपनी का कैसा है? 30 लाख। टोटल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों कंपनी का कैसा है? सेम है। लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट है, देखो यहाँ एवरेज प्रॉफिट की डी बाइट्स क्या हो गई? जो एवरेज प्रॉफिट है क्या शो नहीं कर रहा? इसके बीच के जो वेरिएंस आ रहे हैं उसको शो नहीं कर रहा। किसको शो नहीं कर रहा? वेरिएंस को शो नहीं कर रहा। तो अगर आप कहते हो कि हम कंपनी ए में क्या कर देते हैं, ए लिमिटेड में अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा। क्यों? कंपनी ए के अंदर तो क्या है? बहुत सारे वेरिएंस हैं। कैसे? क्योंकि शुरू में फर्स्ट ईयर उसने 50 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, सेकंड ईयर 50 लाख का उसे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये तो वेरिएंस तो बता रहा है। नेक्स्ट फिर उसे क्या हुआ है? 30 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो बार बार वेरिएंस आ रहे हैं। 50 लाख का लॉस हो गया, 30 लाख का फिर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया।
तो ये क्या शो कर रहा है, वेरिएंस। जो वेरिएंस है या वेरिएशंस है, ये क्या बता रहा है, वेरिएशंस बता रहा है, जो कैसे हैं, जो कंटिन्यूअस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वेरिएशंस। बट जो कंपनी बी के अंदर कोई वेरिएशंस नहीं है, कंटिन्यू जो वेरिएंस है वो क्या हो रहे हैं, हमारे यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। ये कैसे है, फ्लक्चुएट, और ये कैसे हैं, हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि जो प्रॉफिट है कंटिन्यूअस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। प्रॉफिट क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस देखें तो कंपनी बी इज बेटर। कंपनी बी कैसी है, बेटर है। हाँ, प्रॉफिट कंपनी बी का ए के कंपैरिजन, जैसे शुरू में ए को कितना हुआ, 50 लाख का हुआ, कंपनी बी को केवल 9 लाख का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 9 लाख का प्रॉफिट हुआ। और दोबारा जब कंपनी को 50 लाख का लॉस हुआ ए कंपनी को, तो कंपनी बी को 10 लाख का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्लियर हो गया। तो ये वेरिएशंस के अंदर क्या है, फ्लक्चुएशंस है, कि मतलब कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, बट यहाँ कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब देखी जाती है कंसिस्टेंसी, क्या इन दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी। तो यहाँ तो कंसिस्टेंसी कैसी है, बहुत ही लो है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि कभी प्रॉफिट और कभी लॉस है। बट यहाँ कंसिस्टेंसी कैसी है, इंक्रीज हो रही, मतलब कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रॉफिट पहले 9 लाख, सेकंड ईयर 10 लाख, फिर थर्ड ईयर कितने 11 लाख, कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो हो सकता है कि ये कंपनी क्या कर रही है, ग्रो अप कर रही है, बट ये कंपनी क्या नहीं कर रही, ग्रो नहीं कर रही। हो सकता है इसको सेकंड ईयर 50 लाख का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो हो सकता है इसको फोर्थ ईयर 30 लाख का क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो उस वेरिएंस या कंसिस्टेंसी को देखने के लिए कि एक इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, उसको जानने के लिए उसे क्या करना होगा, डिस्पर्जन्स को देखना होगा। तो डिस्पर्जन्स यही बताता है कि वेरिएंस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, डेटा की कंसिस्टेंसी क्या है, वेरिएंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं इन्वेस्टर्स अपने डिसीजंस ले सकते हैं कि उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। बट अगर वो किसके अकॉर्डिंग चलता, एवरेज के अकॉर्डिंग चलता, किसके अकॉर्डिंग चलता, अगर एवरेज के अकॉर्डिंग चलता है तो वो किसी भी कंपनी ए में भी प्रॉफिट क्या कर सकते, इन्वेस्टमेंट कर सकते कंपनी बी में। अगर कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे क्या होगा, लॉस होगा, बट कंपनी बी में क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा। बट नहीं पता उसे, वो तो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो क्या देखना है, डिस्पर्जन्स देखना है, जो वेरिएंस को बताते हैं, कंसिस्टेंसी को बताते हैं। जिसका वेरिएंस अच्छा है, कंसिस्टेंसी अच्छी है, इट मींस दिस फर्म्स आर मच बेटर, वो कैसी है, बहुत अच्छी है। वही इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो डिस्पर्जन सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम डिस्पर्जन की स्टडी क्यों करते हो, डिस्पर्जन क्या होता है, क्लियर हो गया सभी को। अब है टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन्स, मतलब कि जो मेजर डिस्पर्जन्स के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन्स के अंदर इसके होते हैं 2 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट, और सेकंड होता है रिलेटिव डिस्पर्जन्स, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन्स एंड रिलेटिव डिस्पर्जन्स। अब एब्सोल्यूट डिस्पर्जन्स क्या है और रिलेटिव डिस्पर्जन्स क्या है। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन्स शो द एक्चुअली वेरिएंस इन द डाटा, इन द न्यूमेरिकल डाटा, मतलब कि न्यूमेरिकल डाटाज में एक्चुअली में कितना वेरिएंस आया है वो कौन बताता है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन्स। कौन बताता है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, मतलब एब्सोल्यूट क्या बताएगा यहाँ पर, वेरिएंस। जबकि जो रिलेटिव डिस्पर्जन्स होता है वो किसको बताता है, ओनली डिग्री ऑफ वेरिएंस, डिग्री ऑफ वेरिएंस। इसमें बताया एब्सोल्यूट वेरिएंस और इसमें बताया क्या है, डिग्री ऑफ वेरिएंस। डिग्री ऑफ वेरिएंस को किसमें मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेशियो, इन टर्म्स ऑफ रेशियो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कि जब भी नंबर न्यूमेरिकल डेटास की डिग्री बताई जाएगी तो किस में आएगी, इन रेशियो में और इन परसेंटेज में, रेशियो परसेंटेज में। और ये एब्सोल्यूट वेरिएंस है, ये किस में होंगे, एब्सोल्यूट नंबर के अंदर एक्चुअली में कितना चेंजमेंट आया वो कौन बताता है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन्स।
अब एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले रेंज, क्या पढ़ना है, रेंज। सेकेंड क्वार्टाइल डेविएशन, क्या पढ़ना है, क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड इज मीन डेविएशन। फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चार कॉन्सेप्ट हैं जिनकी हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करनी है, स्टडी करनी है। जो डिग्री ऑफ वेरिएंस है, यहाँ हमें क्या स्टडी करना है, रेंज का कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ स्टडी करनी है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बट यहाँ हमें किसकी स्टडी करनी है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये जो बताएगा रिजल्ट वो किसमें बताएगा, रेशियो में और परसेंटेज में। इट मीन जो वैल्यू आएगी उसको 100 से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल लें कि फर्स्ट ईयर कोई भी कंपनी है, उसको कितना प्रॉफिट होता है, हम ये 10,000, क्या है, एक पर्सन की सैलरी कितनी है, 10,000, ये लेते हैं सैलरी कितनी है, 10। सेकेंड ईयर उसकी सैलरी कितनी हो गई, 12,000, तो कितना वेरिएंस हुआ, 2,000 का। यहाँ कितना वेरिएंस हुआ है, 2,000 का वेरिएंस हुआ। वही अब किसने बताना है हमें, यहाँ पर इसको किसके अंदर बताना है, रिलेटिव के अंदर, मतलब डिग्री के अंदर बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। तो 2,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 कितना, 20%। इट मीन जो रिजल्ट बताया है वो किसने बताया है, किसका रिजल्ट है ये हमारा, कि डिग्री ऑफ वेरिएंस का परसेंटेज में रिजल्ट आया, किसका, सैलरी का। यहाँ केवल एब्सोल्यूट नंबर बताए कि पहले फर्स्ट ईयर सैलरी कितनी थी एक पर्सन की, 10,000, सेकेंड ईयर कितनी हुई, 12,000, तो कितना वेरिएंस हो गया, 12,000 का। कितना वेरिएंस हो गया, सॉरी 2,000 का। और रिलेटिव से डिस्पर्जन के अंदर हमने उसको किसमें शो कर दिया, इन परसेंटेज, 2,000 अपॉन 10,000 इंटू 120%। अब हमें 1 बाय 1 इन चारों की क्या करनी है, स्टडी करनी है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी स्टडी कैसे करेंगे हम, देखो रेंज है, सबसे पहले कि रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। वही कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। क्लियर हो गया, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। ये क्या निकलेगा हमारा, रेंज कैलकुलेट हो जाएगा इससे। क्लियर हो गया, तो रेंज को हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, तीनों ही सीरीज से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। रेंज करना है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो यहाँ हम क्या लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, मैंने एक्स सीरीज ले ली। एक्स सीरीज के अंदर डेटा लिए 5, 8, 10, 12, 15 एंड 17। एक्स सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, कैलकुलेट रेंज। तो यहाँ रेंज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो रेंज को कैलकुलेट करने के लिए देखो पहले लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 17 माइनस लोवेस्ट वैल्यू 5, तो रेंज कितना कैलकुलेट हो गया, 12। रेंज कितना आ गया, 12 आ गया। वही आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज में आप क्या करोगे, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 17 माइनस 5 अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, 17 माइनस 5 12, 17 plus 5 22, 11 6 upon 11 0.54 कितना आ गया
0.54। अगर आप इसको किसमें बताते इन परसेंटेज इंटू 100 कर देते कितना आ जाता 54%। कितना आ जाता 54%। तो आप इसे परसेंटेज में भी कर सकते हो और इसको इन रेशियो भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये था इन इंडिविजुअल सीरीज हाउ टू कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट रेंज। शायद रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का सबसे इजी फॉर्मूला है। आपने अभी तक हमें कि आपने 5th क्लास से भी आपने फॉर्मूले स्टार्ट कर दी थी मैथमेटिक्स के अंदर, और आज आप स्टैटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स कर रहे हो। जिनके पास क्या नहीं है, मैथ नहीं है, जो बच्चे किसके इकोनॉमिक्स के हैं और वो स्टैटिक्स सुने फिर दोबारा से स्टैटिक्स पढ़नी पड़ रही है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उनका आ चुका है। ये सबसे इजी क्या है फॉर्मूला है रेंज का, h माइनस एल, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ये क्लियर हो गया। तो ये था इन इंडिविजुअल सीरीज कि आप रेंज को कैसे कैलकुलेट करोगे। वहीं अगर आप ये सीरीज किसमें हो, किसकी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। सेकंड सीरीज कौन सी होती है हमारी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर आपसे बोला जाए कि क्या करो, कैलकुलेट रेंज, रेंज को कैलकुलेट कीजिए। तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी में 2, 4, 8, 1, 3 और 7। जब भी आपसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर क्या पूछा जाए, रेंज पूछा जाए, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा जाए, तो जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी को कंप्लीटली क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी से कभी भी रेंज नहीं निकाला जाता। रेंज हमेशा किससे निकलेगा, इस एक्स सीरीज से ही रेंज निकलेगा। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है, जो रेंज निकालना है वो रेंज किससे निकलेगा, एक्स सीरीज से, वही से 17 माइनस 5 तो 12 ही आएगा। और जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमने पढ़ा, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के अंदर 54 कितना था, 54% था, वो क्या होगा पर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, कंप्लीटली यहाँ पर इग्नोर कर दिया। तो ये था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर रेंज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज हमारी कौन सी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन सी सीरीज आती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर आप रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां हमने ले लिया क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये आपने क्या ली, फ्रीक्वेंसी 2, 5, 7, 3 और 1। मैंने अभी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में आपको क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट क्या करना है, इग्नोर करना है। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। जो आपका वैल्यू रेंज आएगी वो रेंज किसके थ्रू आएगी, इस क्लास इंटरवल के थ्रू। तो यहाँ आपकी जो हाईएस्ट लिमिट कितनी है, हाईएस्ट लिमिट कितनी है 15, 50 माइनस 0, तो रेंज आपकी कितनी हो गई 50 ही हो गई। रेंज कितनी आएगी 50। वही कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 50 माइनस 0 अपॉन 50 प्लस 0, तो 50 अपॉन 50 कितना हो गया 1। कितना हो गया 1 हो गया। तो किसके थ्रू निकाला है आपने इसे, क्लास इंटरवल के थ्रू निकाला है, ना कि फ्रीक्वेंसी। वहां फ्रीक्वेंसी भी क्या करनी है, आपको इग्नोर करनी है। दूसरा, अगर कई बार पूछा जाता है कैलकुलेट रेंज इन मिड वैल्यू, मिड वैल्यू से निकालो, तो आप इसकी क्या निकालकर, मिड वैल्यू को निकालकर भी क्या निकाल सकते हो, रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। 0 to 10 में मिड वैल्यू क्या होगी, 0 plus 10 upon 2 5, 10 plus 20 30, 30 upon 2 15। तो सब में 10 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 to 30, और ये कितना है 30 to 40 एंड 40 to 50। तो ये कितना आ जाएगा 25, 35 एंड 45। कितना आ गया 45। अब यहाँ आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज 45 माइनस 5 तो कितना हो गया 40। कितना हो गया 40। वही कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो 45 माइनस 5 और 45 प्लस 5, तो
तो 40/50 कितना हो जाएगा 0.8, कितना हो गया 0.8। ध्यान रखना मिड वैल्यू से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज डिफर आएगा, क्लास इंटरवल से भी कैसा आएगा डिफर। तो जरूरी नहीं होता कि रेंज आपका ये नहीं कि रेंज सेम हो। देखो रेंज क्या हो, रेंज की वैल्यू क्या हो, सेम हो। अगर आप क्लास इंटरवल से निकालोगे तो रेंज की वैल्यू आपकी डिफर होगी, अगर मिड वैल्यू से निकालोगे तो भी आपकी रेंज की वैल्यू क्या होगी, डिफर। ये इसकी क्या है, डीमेरिट्स है। रेंज की क्या है, ये डीमेरिट्स है कि इसकी जो वैल्यू उसके अंदर क्या नहीं होती, सर्टेनिटीज नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जिस मेथड से आप निकाल रहे हो हर बार क्या हो आपकी रेंज सेम आए। इसको इफेक्ट्स करती है, हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू क्या करती है, इसको इफेक्ट्स करती है। क्लियर हो गया। मिड वैल्यू इसलिए मैंने बताया है कि क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर मिड वैल्यू से क्या निकाला हुआ है, रेंज निकाला हुआ है। तो रेंज ये मत सोचना कि ये हमारा रॉन्ग है। तो मिड वैल्यू से रेंज हमारा अलग आता है, क्लास इंटरवल से रेंज कैसा आएगा, हमारा डिफर आएगा। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि इसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर आपको क्या गिवन हो, इंक्लूसिव सीरीज। क्या गिवन हो, इंक्लूसिव सीरीज 0 to 9, 10 to 19, 19 और 20 से 29, 30 से 39 और 40 to 49, 50 to 59। इस सीरीज के थ्रू आप क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, इंक्लूसिव से आप रेंज को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि सभी में वन जो फिगर है वो कैसी है, मिसिंग है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इस सीरीज को सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। इसमें एक्सक्लूसिव में वो देखो 1 1 का डिफरेंस तो 1/2 0.5, L1 में क्या कर दो, उसको प्लस कर दो, सॉरी L1 में प्लस कर दो और L2 में क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पर 0 से 0.9 आया है तो ये क्या हो गया 0.5 से 9.5 और 9.5 से 19.5। इसको पहले किसमें कन्वर्ट कर लिया आपने, एक सीरीज में, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर 10 to 19 से ही लेते हैं इसके। तो यहाँ 0.5 क्या किया आपने, प्लस माइनस किया 9.5, 19.5, 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5 to 49.5 and 49.5 से 59.5। ये क्या बना दिया आपने, इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज। कौन सीरीज बनाई है, एक्सक्लूसिव सीरीज। अब इस सीरीज की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, रेंज। और यहाँ हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी 59.5। ध्यान रखना हमने ऐसा क्यों किया है कि जब मैंने आपको यहाँ बताया था कि डिस्पर्जन को यूज इसलिए किया जाता है टू चेक द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए अगर आप इंक्लूसिव सीरीज का यूज करते हो तो यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी किसके अंदर है, केवल जब आप एक्सक्लूसिव सीरीज का यूज कर रहे हो। तो इसके इस वजह से आपको इंक्लूसिव सीरीज को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कराना होगा, आपको एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट कराना होगा। तो अभी आज हमने क्या किया, रेंज किया है कि हाउ टू कैलकुलेट रेंज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड नेक्स्ट क्या हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इन तीनों सीरीज के अंदर रेंज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डिस्पर्जेंस क्या होता है, डिस्पर्जेंस का मींस क्या होता है, टू चेक कंसिस्टेंसी एंड वेरिएंस ऑफ एवरेज वैल्यू। दूसरा कि इसमें इसके टाइप्स कितने होते हैं, एब्सोल्यूट होता है और रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट्स के अंदर कंप्लीट एब्सोल्यूट नंबर होते हैं लाइक रेंज है, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। वहीं कोएफिशिएंट क्या बताता है, डिग्री ऑफ वेरिएंस, जो किसमें आते हैं, हमेशा रेशियो और परसेंटेज के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया।